गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम आप लोगों को विटामिन से संबंधित जितने भी बनने वाले प्रश्न हैं सभी कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, लिख लीजिए, एक चार्ट बना लीजिए। इसी प्रकार से जिस प्रकार से लिखा है एक चार्ट बना लीजिए। क्या लिख लीजिए उसमें, एक कॉलम में लिखिए विटामिन, दूसरे कॉलम में लिखिए रासायनिक नाम, और फिर लिखिए रोग, और फिर लिखिए स्रोत। तो इस प्रकार से कॉलम खींच लीजिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो विटामिन शब्द है, शब्द जो विटामिन है, इसकी खोज किसने की थी। ठीक है, तो जो विटामिन शब्द है, तो विटामिन की खोज की थी फंक ने। किसने की थी? एक वैज्ञानिक हैं फंक। तो फंक ने विटामिन की खोज की थी। अब क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कब की थी, तो बता दें, तो विटामिन की खोज जो हुई थी तो ये इन्होंने 1911, ठीक है, 1911 ईस्वी में फंक ने विटामिन की खोज की थी। कहीं कहीं बुक में देखो 1912 भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग जब देखिए परीक्षा में यदि 11 दिया है तो 11 पे टिक लगाएंगे, 12 दिया है तो 12 पे टिक लगा लेंगे। ठीक है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो सीधे सीधे यहाँ से पूछ लिया जाता है, विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। ठीक, अब यहाँ से क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि जो विटामिन ए है, अब जैसे विटामिन ए, तो इसका रासायनिक नाम क्या है, पूछ लिया जाता है परीक्षा में। तो हम आज की क्लास में सभी विटामिन के जो रासायनिक नाम है सब बताए दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लें। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। ठीक है, और इससे रोग कौन सा होता है? तो इससे रतौंधी नामक रोग हो जाता है। ठीक, अब जब रतौंधी रोग हो जाएगा तो इसको दूर किया कैसे किया जाएगा? ठीक है, यदि मान लो किसी को रतौंधी हो गया, ठीक है, यानी कि रात में कम दिखाई पड़ता है, ठीक है, तो क्या क्या खाया पिया जाएगा जिससे ये रोग ठीक हो जाएगा? तो दूध, हरी सब्जियां, मांस, मछली, ये सब यदि आप खाते हैं, प्रचुर मात्रा में इसका सेवन करते हैं, तो विटामिन जो है ए की भरपाई हो जाएगी, यानी कि रतौंधी रोग जो होगा वो दूर हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से क्वेश्चन देखिए परीक्षा में ये पूछा जाता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं विटामिन बी। तो देखिए विटामिन बी में कई कैटेगरी हैं। ठीक है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11 और B12। ठीक है, तो ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूछ लिया जाता है। कभी जब ज़्यादा परीक्षा टफ बनाना होता है एग्जामिनर को, तो इसमें से विटामिन बी के टाइप्स पूछ लेता है। ठीक है, तो जैसे विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमिन है। B2 का क्या है? विटामिन B2 जो है राइबोफ्लेविन है। B3 का नियासिन या फिर निकोटिनेमाइड है। B5 का पेंटोथेनिक अम्ल होता है। B6 का पायरिडॉक्सिन होता है। B7 का बायोटीन होता है। B11 का फॉलिक अम्ल होता है। और B12 का साइनोकोबालामिन होता है। क्या होता है? साइनोकोबालामिन। तो आप लोग इनको नोट जरूर कर लें। ठीक है, विटामिन B12 का क्या होता है? साइनोकोबालामिन। अब देखेंगे विटामिन जो 1 है, इससे रोग कौन कौन सा होता है? तो बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी। और इसमें क्या क्या खाया जाएगा? तो मूंगफली खाइए, हरी सब्जियां खाइए, अंडा का सेवन कीजिए, तो विटामिन जो B1 है ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? फिर देखते हैं B2। विटामिन जो B2 है, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है इसका रासायनिक नाम? राइबोफ्लेविन। और इसमें रोग कौन सा होगा? त्वचा का फटना, ठीक है, आंखों का लाल होना, ठीक है, यानी कि जैसे ऊँटें फट जाती हैं, इसमें त्वचा फट जाती है। ठीक है, हाथ पैर में जैसे देखे होंगे कभी कभी जो है गर्मी के महीनों में, जाड़े के महीनों में त्वचा निकलने लगती है। ठीक है, तो ये विटामिन B2 की कमी से होती है। और इसमें क्या क्या खाया जाएगा? तो दूध खाइए, मांस खाइए, हरी सब्जियां खाइए, तो इसकी भरपाई हो जाएगी। फिर देखते हैं B3। तो इसका जो है नियासिन रासायनिक नाम होता है, या फिर निकोटिनेमाइड होता है। निकोटिनेमाइड। इसमें क्या होता है? पेलाग्रा रोग हो जाता है। कौन सा रोग? पेलाग्रा, यानी कि दाद खाज होता है। ठीक है, त्वचा संबंधी रोग हो जाता है, त्वचा फटने इसमें भी देखते हैं, दाद हो जाता है। खाया क्या जाएगा इसमें? भाई स्रोत क्या क्या है? तो आलू खाइए, टमाटर खाइए, पत्ता वाली सब्जी खाइए। कैसी सब्जियां खाइए? पत्ता वाली, जैसे गोभी, पत्ता गोभी। ठीक है, इस प्रकार की आप सब्जियां खाइए, तो ये जो है B3 की भरपाई हो जाएगी। ठीक है, आप इस रोग से, पेलाग्रा रोग से बच सकते हैं।
B5, विटामिन B5 जो है इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। क्या नाम है इसका? पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक है। रोग कौन सा होता है? तो बाल सफेद हो जाते हैं। बाल कैसे हो जाते हैं? इसमें सफेद हो जाते हैं। ठीक है। क्या क्या खाया जाइए तो जो है बाल नहीं सफेद होंगे भैया? तो दूध पीजिए आप लोग, सुबह सुबह 1 गिलास शाम को जरूर दूध पीजिए। मांस खाइए, मांस में जैसे मुर्गे का, बकरे का, जो आपको पसंद हो वो आप सेवन कर सकते हैं। मूंगफली खाइए, गन्ना खाइए। ठीक है। तो ये सारी चीजें यदि आप खाते हैं तो आपके शरीर में जैसे जो बाल होंगे वो सफेद नहीं होंगे। ठीक है। B6 पायरिडॉक्सिन। देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मान जैसे कि कोई व्यक्ति जैसे कि शाकाहारी है, मांस वगैरह नहीं खा रहे हैं, तो उसके जगह पे भाई पनीर का सेवन करें, दूध ज़्यादा मात्रा लें दूध की। ठीक है। तो जो शाकाहारी व्यक्ति हैं, पूर्णतया शाकाहारी जो हैं, वो भैया मांस वगैरह रहने दें, मेरे कहने पे मत खाएं। ठीक है। यदि पहले से खाते हो तो अलग बात है। ये नहीं कि सर ने कहा था कि बाल यदि सफ़ेद होने से आप बचना चाहते हैं तो मांस खाना शुरू कर दें, तो ये मत कीजिए। ठीक है। B6 पायरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम होता है, और रोग कौन सा होता है? तो एनीमिया रोग होता है। अनाज खाइए, मांस खाइए और यकृत खाइए। ठीक है। B7 क्या है? तो रासायनिक नाम है बायोटीन है इसका रासायनिक नाम। इसमें शरीर में दर्द होगा, बालों का गिरना, बाल बहुत झड़ेंगे। ठीक है। ये तो बीमारी देखो कॉमन है, बाल झड़ते हैं व्यक्तियों के। ठीक है। तो यदि बाल झरे ना झरे, ठीक है, और बाल सफ़ेद होने से बचे, यानी कि बाल सफ़ेद नहीं आप करना चाहते हैं अपने, तो आप भैया इसका सेवन जरूर करें। अंडा खाइए, दूध पीजिए। ठीक है। यदि ये सब नहीं खा रहे हैं तो इसका सेवन ज़्यादा कीजिए। इससे बनने वाली जो चीज़ें हैं जैसे दही, ठीक है, जैसे मक्खन, ठीक है, पनीर, तो जितना भी दूध से निर्मित वस्तु जो है, जो भी होती हैं खाने पीने वाली, वो सारी आप सेवन कीजिए। B11 फॉलिक अम्ल रासायनिक नाम है। रोग इससे पेचिश होता है और एनीमिया होता है। ठीक है। क्या क्या खाना चाहिए? तो सेम खाना चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए, दाल खानी चाहिए। ठीक है। यकृत। B12 साइनोकोबालामिन है इसका रासायनिक नाम। एनीमिया रोग होता है, पांडु रोग होता है। यही सब चीजें सेवन करना चाहिए इसमें भी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, विटामिन C इसका जो है रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल। रोग की बात करें तो इससे रोग होता है कौन सा? स्कर्वी, यानी कि दांतों में रोग हो जाता है, मसूड़े फूल जाते हैं, दांतों से खून निकलने लगता है। सुबह सुबह जब कभी कभी आप लोग जो पेस्ट करते होंगे, ठीक है, ब्रश करते होंगे, तो उस समय देखते होंगे दांतों से खून आने लगता है, तो ये स्कर्वी रोग होता है। कौन सा? स्कर्वी रोग, यानी कि दांतों में, दांतों से संबंधित जो भी रोग है विटामिन C की कमी से होता है। इसमें आपको खट्टे पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जैसे नींबू है, संतरा है, आंवला है, ठीक है, हरी मिर्च है, तो इन सब चीज़ों का जो है सेवन करेंगे। विटामिन D वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कैल्सीफेरॉल रासायनिक नाम होता है। रोग रिकेट्स हो जाता है। ठीक है। तो क्या क्या सेवन करना चाहिए? दूध, अंडे, मछली, ये सब सेवन करना चाहिए, और धूप लेनी चाहिए सुबह सुबह। ठीक है। धूप में भी थोड़ी देर जो है बैठना चाहिए। विटामिन E टोकोफेरॉल रासायनिक नाम होता है। जनन शक्ति कम हो जाती है इसमें, स्त्रियों में रोग होता है। ठीक है। हरी पत्ती वाली सब्जी खाना चाहिए, दूध, मक्खन, ये सारी चीज़ें इसमें खाना चाहिए। विटामिन K फिलोक्विनोन इसका जो है रासायनिक नाम होता है। ठीक है। रक्त का थक्का ना बनना, रोग हो जाता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसमें खाया क्या जाना चाहिए? तो टमाटर खाइए, हरी सब्जियां खाइए। ठीक है। तो ये कुछ विटामिन थे। देखिए इसमें इंपोर्टेंट लगा लीजिए। विटामिन A है, रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन B, ठीक है, विटामिन B में कई सारे हैं, B1, B2, B3, तो आप लोग इनको नोट कर लें। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका एक बार में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप लोग आराम से लिख लीजिए। ठीक। विटामिन C मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्कर्वी रोग होता है, दांतों से संबंधित है। विटामिन D रिकेट्स होता है, यानी कि जो है इसमें जो है सूखा रोग हो जाता है, ये छोटे बच्चों में जो है लकवा मार देता है। ठीक है। तो ये विटामिन D। विटामिन E हमने बताया जनन शक्ति का कम हो जाना होता है। ठीक है। और विटामिन जो K है, रक्त का थक्का नहीं बनता है इसमें। अब यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, वो भी आप लोग समझ लीजिए। ठीक है। वो क्वेश्चन ये है कि कुछ विटामिन जो है जल में घुलनशील होती हैं, और कुछ विटामिन जो होती हैं वसा में घुलनशील होती हैं। कहाँ में घुलनशील? वसा में।
तो यानी कि जल में कौन कौन सी विटामिन घुलनशील होती है, तो नोट कर लेंगे बी और सी। बी और सी जो विटामिन है ये कहाँ घुलनशील है, जल में। वसा में, तो वसा में विटामिन कौन कौन सी, के, ई, डी और ए। ये एक फार्मूला है, जैसे कीड़ा, कीड़ा कहाँ, वसा में। जल में तो BC जो है जल में घुलनशील है, ठीक है। बाकी ये के, ई, डी, ए ये सब कहाँ घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। तो ये क्वेश्चन परीक्षा का जो है पूछा जाता है, पसंदीदा क्वेश्चन है SSC का, ठीक है। SSC एग्जाम में, UPP में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सी विटामिन इनमें से जल में घुलनशील नहीं है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।